जम्मू कश्मीर में भारी पैमाने के ऊपर लिथियम खदानों की खोज हुई है। रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम की खोज हुई है और ये कहा जा रहा है और भी हो सकता है। इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $500 मिलियन यानी 40 लाख करोड़ रुपया है। $500 बिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट है। इस संपत्ति से जम्मू कश्मीर का कायाकल्प हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर बदल सकती है। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो दुनिया में एक मिसाल बन सकता है। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स लोगों के दुनिया में बेहतरीन हो सकते हैं सबसे। लेकिन ये रिजर्व्स जो हैं इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है गलत नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि ये खदानें भी अंबानी और अडानी को देने की तैयारी की जा रही है, जो जम्मू कश्मीर में पाई गई हैं और जो दुनिया में 7वें नंबर के ऊपर लिथियम रिजर्व्स कहा गया है। दुनिया में 7वें नंबर के ऊपर, और ये बाहर देने की कोशिश की जा रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है इसके ऊपर अलग अलग बयानबाजी कर रही है। और अभी हाल ही में जो यूनियन माइनिंग सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये कहा है कि ये एक बदलाव कानून में वो करने जा रहे हैं और दिसंबर से पहले इन खदानों को ऑक्शन करने जा रहे हैं। ये खदानें जम्मू कश्मीर के लोगों की धरोहर है। ये जम्मू कश्मीर की संपत्ति है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रॉपर्टी है। और कानून ये कहता है कि सिर्फ यहां के लोगों का उसके ऊपर अधिकार है। यहां की सरकार उसको ऑक्शन कर सकती है। इट्स ओनली द J&K गवर्नमेंट विच कैन ऑक्शन दीज लिथियम रिजर्व्स। ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 है जो ये कहता है। आपका रोल कहां से आ गया यहां? बीजेपी की दिल्ली में बैठी हुई सरकार इसमें दखलंदाजी करने की कोशिश क्यों कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी से ये लगता है कि जैसे आपने जम्मू कश्मीर में पहले इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स और किरू प्रोजेक्ट्स जो है वो अंबानी और अडानी के हवाले किए और ये कहा गया था उस वक्त कि 300 करोड़ रुपया कमीशन उसमें जो है वो बात हुई जो यहां के गवर्नर ने एक्सपोज किया था। अब इतनी बड़ी संपत्ति है और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि आप इसको ऑक्शन करेंगे। आप कैसे ऑक्शन करेंगे? अब ये कहते हैं कि कानून को बदल देंगे। बहुत अजीबोगरीब बात है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा डाका होगा। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी की सरकार ने पहले ही हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया है उससे यहां लोगों के दिलों में एक ज्वालामुखी है। बीजेपी की सरकार ने हमारी स्टेट हमसे छीन ली, जो हमारे बुजुर्गों ने लहू से जिसको सिंचा था। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उस स्टेट को हमसे छीन लिया जिसको डोगरा स्टेट कहा जाता था। हमारे जमहूरी अधिकारों से हमको वंचित कर दिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमें महरूम कर दिया। यहां की जमीनें बाहर के लोगों के लिए खोल दी। यहां के जॉब्स, यहां की नौकरियां बाहर के लोगों के लिए खोल दी। और अब इस संपत्ति के ऊपर आप नजर रख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की संपत्ति है। और कानून के मुताबिक सिर्फ जम्मू कश्मीर की सरकार को यह अधिकार बनता है कि इसकी ऑक्शन करे, इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करे, जिसको ये कहते हैं माइनिंग कंसेशंस। किस तरीके से हाउ इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पोकिंग इट्स नोज इनटू द अफेयर्स of Jammu and Kashmir so far as the mineral extraction is concerned and award of contracts for minerals is concerned. मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहता हूं कि इस आवाज को उठाएं। ये लोगों की प्रॉपर्टी है। और जैसे हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुनिया में सबसे बेहतरीन हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी खदान है। इनको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है लिथियम को। इसके ऊपर यहां के लोगों का हक है। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी संपत्ति है।
और जिन लोगों की जमीनों में ये संपत्ति पाई गई है उनका भी इसके ऊपर अधिकार बनता है, उनका भी हक बनता है, उनका भी हिस्सा बनता है। लेकिन अगर कुछ लोग इसके ऊपर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए हुए हैं तो वो ये समझ लें कि बहुत बड़ा अन्याय जम्मू कश्मीर के साथ होगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारों के लिए उनको उठ खड़ा होना होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस संदर्भ में चर्चा करनी होगी, बात करनी होगी, ताकि ये संपत्ति जो जम्मू कश्मीर की संपत्ति है इसको जम्मू कश्मीर के लोगों की वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ अस्पताल बने, यहाँ अच्छी सड़कें बने, नए जो है जैसे बाहर बड़े बड़े विदेशों में कॉरिडोर्स हैं यहाँ बन सकते हैं, यहाँ जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं और इतना जॉब क्रिएट हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी जो है मुझे नहीं लगता है कि वो बेरोजगार रह सकता है। इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये संपत्ति यहाँ है, लेकिन इसका अगर किसी तरीके से भी थफ्ट होता है तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा और एक बहुत बड़ी गद्दारी भी होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये अधिकार जम्मू के लोगों के जो हैं ये सुरक्षित रहने चाहिए। लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा है, उनको एक तरीके से मसला जा रहा है और अब उनकी अगर संपत्तियां भी छीनी जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ होगा जो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और इसके लिए हम सबको उठ खड़ा होना होगा और अपने अधिकारों के लिए और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर अफिलिएशंस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड एंड कलर, कम ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म टू सेव आवर प्रॉपर्टीज एंड आवर मिनरल रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सक्लूसिव prerogative of the people of Jammu and Kashmir.